शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, शुगर के मरीज़ों को अगर रोज़ाना 3 बार अव्वलाखत दुरूद शरीफ और सूरत बनी इसराइल की आयत नंबर 80 3 मरतबा पढ़कर पानी पर दम करके पिए तो इंशाल्लाह शुगर कंट्रोल में रहेगी। जो ख़वातीन रोज़ाना सीढ़ियाँ चढ़ती हैं उनको घुटने के दर्द की शिकायत कम होती है। बर्फ़ वाला पानी पीने की आदत टांगों में दर्द का सबब बनती है। जो औरत उल्टे होकर सोती है इसकी छाती खराब हो जाती है। 60 साल की उम्र में 25 साल जैसे नज़र आने के लिए बादाम पाउडर और अर्के गुलाब का मास्क 25 मिनट के लिए लगाएं। इससे आपकी जिल्द टाइट और रोशन रहेगी। जो लोग कब्ज़ की शिकायत रखते हैं उन्हें चाहिए कि वो रात को सोने से पहले दूध में थोड़ा सा मक्खन मिलाकर पी लें। कब्ज़ से निजात मिल जाएगी। गाय का गोश्त ज़्यादा खाने से अक्ल की कमी, चेहरे की बेबसी और जहनी कमज़ोरी पैदा होती है। खाने के दौरान रोटी को चबा कर खाएं तो इससे दौलत में इजाफा होता है। खाने के दौरान जो लक़्मे दस्तरखान पर गिर जाए उन्हें ज़ाया ना करें बल्कि उठाकर खा जाएं। अगर हमल ठहराने की कोई कोशिश कर रहा है तो दूध में बादाम डालकर खाएं। जिसका माथा बड़ा हो इसकी किस्मत भी बड़ी होती है। जो सर्द पानी पीता है इसके दांत जल्द ही ख़राब हो जाते हैं। घर में ऊँट पालने से मुश्किलात कम होती है। चेहरे पर कच्चा दूध लगाने से रंगत निखरती है और खूबसूरत हो जाती है। अगर आप तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो सुबह उबला हुआ अंडा खाएं और बिस्तर पर बंद गोभी के छिलके रखें ताकि चेहरा हमेशा जवान रहे। हमल की हालत में ख़वातीन को सूरत मरियम पढ़कर खालस दूध पीकर 3 मरतबा दम करना चाहिए ताकि बच्चे की पैदाइश में आसानी हो। जो औरतें सुबह शाम परिंदों को दाना पानी देती हैं इनके लिए ये अमल खुश नसीबी की अलामत है। अगर आप ख्वाब में बादल उड़ते देखें तो ये नेकी की निशानी है। अंजीर खाने से पुरानी बवासीर का इलाज होता है। कुछ बातें ऐसी हैं जिनसे अल्लाह पाक नाराज़ होते हैं, जैसा कि दिल में बुग़्ज़ रखना, बेटी को गाली देना, अजान के वक़्त किसी काम में मसरूफ़ होना, नमाज के बाद दुआ ना करना, दस्तरखान पर बातें करना, खड़े होकर पानी पीना। और नाजरीन, शाम के वक़्त चहलकदमी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन सुबह के वक़्त चहलकदमी बहुत ही मुफीद है। अगर अपनी सेहत को बेहतर रखना चाहते हैं तो चावल खाने के बाद पानी हरगिज़ ना पिएं, क्योंकि चावल के बाद पानी पीने से हाजमा ख़राब हो सकता है। रोज़ाना 6 मिनट कुछ पढ़ने से ज़हनी दबाव कम होता है, दिल की धड़कन कम होती है और सोच बदलती है। केला कैंसर से बचाव के लिए बहुत मुफीद है। फटी हुई एड़ियों पर मेहंदी लगाने से एड़ियाँ ठीक हो जाती हैं। अगर खून में कोलेस्ट्रॉल की मकदार बढ़ जाए तो बाकायदगी से बादाम खाएं। औरत अगर रोज़ाना रात को चलगोज़े खाए तो रंग साफ हो जाता है, झुर्रियाँ ख़त्म होने लगती है और चेहरे पर नूर आ जाता है। अगर जुओं को ख़त्म करना है तो अदरक का रस निकाल कर सर में लगा दें। रोज़ाना नींबू पानी पीने से 1 हफ्ते में चर्बी कम हो सकती है। अगर बार बार पेशाब की हाजत हो तो बुने हुए चने खाएं और ऊपर से गुड़ खा जाएं। पुदीने का कावा बलगम को ख़त्म करता है और मतली को रोकता है। कच्चा लहसुन या कच्ची प्याज खाने से मुंह से बदबू आती है, लेकिन अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा चबाने से बदबू दूर हो जाएगी। आटे में सौंफ मिलाकर रोटी खाने से चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म होती हैं। साफ़ और नरम रोटी दूध में भिगोकर आंखों पर रखने से आंखों को सुकून मिलता है। नाजरीन, जब बुढ़ापे का आगाज़ हो तो लोग देसी इलाज पर ज़्यादा यकीन करने लगते हैं। शोहर के लिए बनाव श्रृंगार करना औरत का हक है और इस पर औरत को अजर मिलता है। अगर जिस्म में दर्द हो तो अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा निगल लें, दर्द ख़त्म हो जाएगा। नारियल का पानी मैदे की गर्मी और मुंह के मसाइल के लिए बेहतरीन है। सोने से पहले वॉशरूम जाए, खाली मसाने के साथ नींद बेहतर आती है। इंसान सिर्फ मक्खन और आलू खाकर ज़िंदा रह सकता है, क्योंकि इन दोनों में वो तमाम ग़िज़ाई अज्जा मौजूद हैं जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं। नाजरीन, काजू खाने से जल्द खूबसूरत और तरोताज़ा रहती है। जिन लोगों का मैदा अक्सर ख़राब रहता है इनके लिए पके हुए अंगूर खाना मुफीद है। मैदे के मरीज़ अगर नाश्ते में अंगूर खाएं तो सेहतयाब हो सकते हैं। सफ़र पर जाने से पहले पुदीना खा लिया करें, मैदे को सुकून मिलेगा। सुबह जल्दी ना उठना अल्लाह की नाराज़गी की निशानी है, जबकि जल्दी उठना अल्लाह ताला की राज़ी होने की अलामत है।
مسواک جراثیم کش ہوتی ہے اور دانتوں کو چمکدار بناتی ہے۔ کان کے سخت سے سخت درد کو دور کرنے کے لیے لہسن کا رس چند قطرے کان میں ڈالنے سے فوری آرام مل جائے گا۔ اگر کان میں درد ہے یا پانی چلا جائے تو کوئی دوا استعمال کرنے کی بجائے الٹے پاؤں چلنے سے پانی نکل جاتا ہے۔ دماغی کام کرنے والے اگر گوشت کو چھوڑ کر صرف پھل اور سبزیاں کھائیں تو انہیں ذہنی تھکن محسوس نہیں ہوگی۔ اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو تاکہ پاس بیٹھنے والا خوشبو محسوس کرے۔ کلونجی کھانے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، سیب کھانے سے دل کی دھڑکن معمول پر آتی ہے۔ شام کے وقت کچی پیاز کھانے سے بخار ہو سکتا ہے۔ نہار میں دہی کھانے سے جسم میں نیا خون پیدا ہوتا ہے۔ ناک میں اگر کیڑا چلا جائے تو ارکے گلام میں انگلی ڈال کر ناک میں لگا دیں۔ چاول کھانے کے فوراً بعد دودھ پینے سے انسان کی عمر کم ہو سکتی ہے۔ ادرک کا قہوہ پینے سے فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ عام گھی کا زیادہ استعمال جسم کو پھلا دیتا ہے۔ اگر ہڈیوں کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو تھکن دور کرنے کے لیے دن میں کم از کم 8 گلاس پانی پینا لازمی ہے۔ کشمش کے چند دانے کھانے سے جسم مضبوط ہوتا ہے۔ دار چینی کا چھوٹا سا ٹکڑا چبانے سے بڑا ہوا پیٹ 1 ہفتے میں کم ہو سکتا ہے۔ رات کو کھانے کے بعد سونے سے پہلے گڑ کا چھوٹا سا ٹکڑا چوسنے سے بدہضمی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کسی 1 یا 2 دانت میں درد ہو تو ادرک کا ٹکڑا یا لونگ دانت میں دبا لیا جائے تو درد ختم ہو جاتا ہے۔ لکڑی کے استعمال شدہ فرنیچر یا نئے فرنیچر پر زیتون کا تیل لگایا جائے تو وہ پھٹنے سے محفوظ رہتا ہے۔ ناظرین، جس عورت کا منہ بڑا ہوتا ہے اس کے نخرے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ گھی میں تھوڑا سا نمک ملا کر جسم کی مالش کرنے سے خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں بکری پالی جاتی ہے وہاں الرجی کی بیماری نہیں ہوتی۔ دھوکے باز انسان کی زبان میٹھی ہوتی ہے اور دل کڑوا ہوتا ہے۔ بے اولاد جوڑے سبز الائچی اور میتھرے کے بیج ہم وزن لے کر 1 چمچ صبح و شام دودھ کے ساتھ کھائیں تو انشاءاللہ اولاد ہو جائے گی۔ جو عورتیں مرچیں زیادہ پسند کرتے ہیں ان کے بچے ذہین پیدا ہوتے ہیں۔ دل کے مریض زیادہ سے زیادہ کھجور اور لہسن کا استعمال کریں۔ ہمیشہ پرسکون رہنے والے انسان کے دماغ کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ آلو بخارا طبیعت کو نرم کرتا ہے اور پیاس کو تسکین دیتا ہے۔ اگر بے تحاشا دولت چاہتے ہیں تو ہمیشہ تندرستی چاہتے ہو یا لڑائی جھگڑے ختم کرنا چاہتے ہو تو روزانہ سورۃ الرحمن پڑھ لیا کرو۔ ناظرین، شوگر کے مریضوں کے لیے لوکی اور لوبیا کی سبزی نہایت فائدہ مند ہے، اس کا زیادہ استعمال کریں۔ جھریاں ختم ہونے لگتی ہیں اور چہرے پر نور آ جاتا ہے۔ اگر جوؤں کو ختم کرنا ہے تو ادرک کو پیس کر سر میں لگا دیں۔ اکثر لوگوں کے بال خشک ہو جاتے ہیں، ایسے میں اگر سر دھونے کے بعد بالوں کی جڑوں میں ارکے گلاب لگا دیا جائے تو بال خشک نہیں ہوں گے۔ روزانہ لیمو پانی پینے سے 1 ہفتے میں 3 کلو تک چربی کم ہو سکتی ہے۔ اگر بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی ہے تو بنے ہوئے چنے 1 مٹھی کھا لیں اور اوپر سے تھوڑا سا گڑ کھا لیں۔ 1 ہفتہ مسلسل ایسا کریں، بار بار پیشاب کی حاجت ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، جان بوجھ کر چونٹیوں اور زمین پر رینگنے والے جانوروں پر پیر رکھنے سے رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ پودینے کا قہوہ بلغم کو ختم کرتا ہے، متلی اور قے کو روکتا ہے۔ کچا لہسن یا کچی پیاز کھانے سے منہ سے بدبو آتی ہے، لیکن ادرک کا 1 ٹکڑا چبانے سے انشاءاللہ بدبو ختم ہو جائے گی۔ دوپہر کے وقت 1 گھنٹے کی نیند دماغی بیماریوں سے تحفظ دیتی ہے۔ آٹے میں سونف ملا کر روٹی کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ صاف اور نرم روٹی دودھ میں بھگو کر آنکھوں پہ رکھنے سے آنکھوں کو سکون ملتا ہے کیونکہ دودھ آنکھوں کو آرام دیتا ہے۔ پیتے کی پتھری کی علامات میں جلن، متلی، یرقان اور پیٹ کا پھولنا شامل ہے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے دل کا دورہ ہو سکتا ہے۔ پان کے پتے چبانے سے دماغ تر و تازہ ہوتا ہے۔ زیادہ بولنے والا انسان کم عقل سمجھا جاتا ہے۔ نان کھانے سے آنتیں خشک اور معدہ سخت ہو سکتا ہے۔ گاجر قبض کشا ہے اور گاجر کا حلوہ جسم کو موٹا کرتا ہے۔ گردے اور کمر کے درد کے لیے بھی گاجر فائدہ مند ہے۔ دانتوں اور مسوڑوں کی حفاظت کے لیے گاجر چبانا بہترین ہے۔ ناظرین، کچی روٹی اور کچے پھل کھانے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔
बाल गिरने का मसला है तो प्याज को कुचलकर शहद में मिलाकर लगाएं, गंजापन खत्म हो जाएगा। सेब खाने के फौरन बाद पानी पीने से गले का कैंसर और खराश हो सकती है। जो रात का खाना हजम करके सोता है, इसका मैदा कभी खराब नहीं होता। हमल ना ठहरने की बीमारी की बड़ी वजह मोटापा है। खाने के फौरन बाद सोने से पेट पर चर्बी बढ़ती है और मैदे में तेजाबियत पैदा होती है। मुस्कुराने से दिल की शरियानें साफ हो जाती हैं। पेशाब ज़्यादा देर रोकने से गुर्दे खराब हो सकते हैं। दोपहर को प्याज के साथ रोटी खाने वाला जल्दी बूढ़ा नहीं होता। भुने हुए चने खाने से 100 साल तक जिस्मानी कुव्वत बरकरार रहती है। बची हुई रोटी अगले दिन खाने से कई बीमारियां कंट्रोल में आ सकती हैं। अगर बदन पर बुढ़ापा महसूस होने लगे तो रात को अंजीर के 2 दाने शहद के साथ खाएं, जवानी वापस आ जाएगी। थकन हो तो थोड़ा सा गुड़ खाने से तवानाई मिलती है। दूध में शहद मिलाकर पीने से जिस्म मजबूत होता है। पुदीने का शरबत पीने से मतली खत्म हो जाती है। सफ़ेद चने शुगर को कंट्रोल करने में मददगार हैं। नाजरीन, दही के साथ नाश्ता करने से खून की कमी दूर होती है। बकरी का दूध रोजाना पीने से रंग गोरा और जिस्मानी कुव्वत में इजाफा होता है। बैठकर खाने से जिस्म में ताकत आती है। मसूर की दाल खाने से मैदे की बीमारी ख़त्म हो जाती है। बूढ़े जानवर का गोश्त ना खाएं, इससे ताकत कम हो सकती है। दूध पिलाने वाली खवातीन को ठंडी चीज़ों का कम इस्तेमाल करना चाहिए। ज़्यादा ठंडा पानी पीने से दिल का दौरा हो सकता है। नाजरीन, हामला औरतों को मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए क्योंकि ये हमल के ज़ाया होने का खदशे को बढ़ाती है। जिस घर में मकड़ी के जाले ज़्यादा हैं वहाँ जादू का असर ज़्यादा होता है। अंगूठे पर सरसों के तेल की मालिश करने से नज़र तेज़ हो जाती है। बार बार नहाने से बाल कमज़ोर हो जाते हैं। नहार में अंगूर खाने से जिल्द तरोताज़ा रहती है। जली हुई जगह पर शहद लगाने से आराम आता है। आयतल कुर्सी रोज़ पढ़ने से भूलने की बीमारी ख़त्म होती है। खाली पेट ज़्यादा ठंडा पानी पीने से दिल के मसाइल पैदा हो सकते हैं। पान के पत्ते चबाने से दिमाग खुलता है। ज़्यादा बोलने वाला इंसान कम अकल होता है। नान खाने से आंतें खुश्क और मैदा सख्त हो जाता है। गाजर कब्ज़ का शाह है। गाजर का हलवा जिस्म को मोटा करता है। नाजरीन, मक्खन को ठंडा करके 1 चम्मच खाकर सोने से जिस्म को गर्मी नहीं लगती। गन्ने के रस में अदरक डालकर पीने से गर्मी और दूसरे असरात ख़त्म हो जाती हैं। खाने को सूंघना बदतहज़ीबी है। खाने को मुंह भरकर ना खाएं, इससे मैदा पर दबाव पड़ता है। बाएं हाथ से ना खाएं और ना ही खाना मुंह से निकालकर दोबारा खाएं। प्याज दोपहर के वक्त इस्तेमाल करने से ताकत में इजाफा होता है और मर्द की ज़िंदगी खुशगवार रहती है। पुदीने के पत्ते जिल्द पर रोजाना रगड़ने से जिल्द नरम और मुलायम हो जाती है। ये तमाम देसी इलाज और टोटके मुख्तलिफ बीमारियों और जिस्मानी मसाइल के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं, मगर इनका असर हर शख्स पर मुख्तलिफ हो सकता है। जैसा कि अंजीर खाने से बवासीर का इलाज होता है, सूरजमुखी के तेल से गर्दन की मालिश करने से रीढ़ की हड्डी को ताकत मिलती है और सौंफ को बकरी के दूध में मिलाकर पीने से बुखार दूर होता है। ऊँट का दूध भूख की कमी को दूर करता है। रोजाना कम से कम 8 गिलास पानी पीने से जिल्द की बीमारियां करीब नहीं आती। अगर आप हमेशा जवान रहना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने गुस्से पर काबू रखें, क्योंकि गुस्सा करने की आदत से बुढ़ापा जल्दी आता है। मैदे की तेजाबियत दूर करने के लिए रोजाना अदरक का इस्तेमाल करें। स्ट्रॉबेरी खाने से बच्चों में पैदाइशी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। अगर आप मालिश करें तो बच्चा जल्दी चलने लगता है। याददाश्त बढ़ाने वाली ग़िज़ाएं रोज़ाना हर खाने में अदरक का इस्तेमाल करें और 3 खजूरें रोज़ाना खाने की आदत बना लें। रोज़ाना पिस्ता और बादाम खाएं। पुदीने की चटनी का ज़्यादा इस्तेमाल करें और गाजर का हलवा भी सेहत के लिए मुफीद है। दालचीनी गैस को रोकती है, चिकनाई को कम करती है, खाना वक्त पर हजम करती है और कैंसर से बचाती है। दालचीनी पेट के दर्द को दूर करती है, अल्सर से निजात देती है और गले की सोजिश को कम करती है। दालचीनी हाफजे को बढ़ाती है। जिस घर में खुश अखलाक औरत रहती है वहाँ गम और तंगदस्ती कभी नहीं आती। क्या आप जानते हैं कि सारा दिन एक ही जगह पड़े रहने से डिप्रेशन का सबब बन सकता है? सोते वक्त पानी के छींटे मारने से दिल के दौरे से बचाव मुमकिन है।
नहाने से पहले गैर जरूरी बालों पर सरसों का तेल लगाने से शर्मगाह की बदबू कम हो जाती है। असर की नमाज के बाद सोने से भूलने की बीमारी का सामना हो सकता है। घर से बाहर निकलते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ने से आफात दूर होती है और रिज़्क में इजाफा होता है। जो लोग नींद पूरी नहीं करते वो चिड़चिड़ाहट का शिकार हो जाते हैं और ज़्यादा सोने वालों को ज़्यादा भूख लगती है। तोरी गर्मियों में फ़ायदा देती है और विटामिन से भरपूर है और खाने के बाद केला खाने से खाना जल्द हजम हो जाता है। अखरोट का तेल जोड़ों के दर्द में कमी लाता है और गन्ने का रस दिल और दिमाग को ताकत देता है। शुगर और मोटापे में सुबह नहार में एक बड़ा टमाटर खाने से फ़ायदा होता है। जैतून का तेल खाना और जिस्म पर लगाना भी मुफीद है क्योंकि ये मुबारक दरख्त से निकलता है और कई बीमारियों से बचाता है। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।